फास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी संवाद को भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधित किया। सिडनी संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल या दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक शिखर वार्ता की शुरुआत 4 बजे करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के झांसी जाएंगे और सेना को भारतीय स्टार्टअप की ओर से बनाए गए ड्रोन देंगे। प्रधानमंत्री कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर हैं, जहां रक्षा मंत्री 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रेजांग ला में श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रेजांग ला वॉर में शहीद हुए सैनिकों को नया युद्ध स्मारक समर्पित करेंगे। काशी में इस बार देव दीपावली पहले से ज्यादा भव्य होगी। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। इस बार 15 लाख दिए जलाने की योजना बनाई गई। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता चाहे तो किताब के विरोध में प्रचार कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मनोज सिन्हा का एक बयान ऐसे वक्त में आया जब घाटी में हाल फिलहाल में आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई कर दी जाएगी। उन्होंने नाले की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयास को बताते हुए कहा कि ओखला रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना साफ कर देगी। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में कई सारे गंदे नाले बह रहे हैं, इसलिए अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उन पानी की सफाई करेंगे और कुछ नालों को डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश सुना दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 21 नवंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगों को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगें स्वीकार कर ली गई है, जबकि एक मांग पर विचार किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में महाराष्ट्र के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जितने भी अनकवर्ड गांव हैं उनके लिए टेलीकॉम कनेक्टिविटी पैकेज पास किया है। आज जयपुर स्थापना दिवस है। जयपुर आज 294 साल का हो चुका है। आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1727 को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। जयपुर स्थापना के मौके पर हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर और ग्रेटर मेयर शील धाबाई ने गंगापुर दरवाजे पर गणेश पूजन किया। दोनों क्रेन की सहायता से पश्चिमी दरवाजे के गणेश पोल तक पहुंचे। जयपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आज स्टेचू सर्किल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ढूंढाड़ परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ जमकर स्थापना दिवस पर खुशी जाहिर की। जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज कथक परफॉर्मेंस के साथ हुई। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित हुए समारोह में नृत्यांगनाओं ने उत्साह से लबरेज होकर कथक परफॉर्मेंस दी। नए साल पर जनवरी 2022 से जयपुर में कई विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी। धारीवाल ने अपने सरकारी आवास पर मास्क वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि परंपरागत रूप से जयपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
जयपुर शहर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने स्टैचू सर्किल पर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह की प्रतिमा के आगे केक काटा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2021 की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड ने परीक्षा के लिए अजमेर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 3 दिन तक चलने वाली पूरक परीक्षा में 1300 परीक्षार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 21 नवंबर को झुंझुनू के बड़ाऊ में संभावित दौरा हो सकता है। दौरे के चलते प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संभावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर यूडी खान बड़ाऊ पहुंचकर हेलीपैड और सभा स्थल का मौका मुआयना किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गोविंद डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि गोविंद डोटासरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस के दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आजादी में योगदान था। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का 82वें सम्मेलन का समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि 100 वर्षों की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,919 नए केस सामने आए। वहीं 470 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,762 है। बूंदी में चित्तौड़गढ़ जिले की एक महिला ने बंधक बनाकर 6 आरोपियों पर 3 दिनों तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के बायतू मुख्यालय पर एक महिला के साथ और उसके परिवार पर हमला करने और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में शिल्पी रिजॉर्ट्स के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक इवेंट कंपनी की टीम पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में पुलिस ने हत्या मामले में खुलासा करते हुए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। प्रताप गमेती पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाड़मेर शहर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मकान से नकदी और जेवरात पार कर लिए हैं। चोरों ने मकान से करीब 75,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर डाला। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक वाहन चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा के महावीर नगर इलाके में बदमाशों ने देर रात एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए देवली थाने के तैनात सहायक उप निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके के नानता नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत कैसे और किन हालातों में हुई, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। नागौर के मुंडवा के सीमेंट प्लांट में ऊंचाई से गिरी सामग्री के गिरने से नीचे काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के मानपुरा गांव में घर के बाहर अलाव तापते समय कच्ची झोपड़ीनुमा छत पर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले की न्यू कॉलोनी में पानी के टैंक में डूबने से एक 2 साल के मासूम की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले में निर्माण कंपनी के चल रहे गिट्टी प्लांट में करंट लगने से एक डंपर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने प्लांट पर पहुंचकर आक्रोश जताया। मुंबई के पवई इलाके में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के गैरेज में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर के कुंडेरा बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धू धू कर कार जलकर राख हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाना जिले के अंता में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में इलाके में हड़कंप मच गया। कोटपुतली के सांबरले कस्बे में 24 से ज्यादा मृत अवस्था में कौवे मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पशु विभाग के कर्मचारियों ने बर्ड फ्लू की आशंका जताई। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा प्रशासन शहरों के संग अभियान का आज प्रदेश सरकार के टीडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने निरीक्षण किया।
दोनों मंत्रियों ने शहर के खांदो कॉलोनी में चल रहे इस अभियान का अवलोकन कर अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अभियान का फीडबैक लिया। प्रशासन गांव के संग अभियान में जालौर जिले में भरूड़ी ग्राम पंचायत में नवाचार करते हुए पट्टा विहीन भरूड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले 161 परिवारों को पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण कर पट्टे वितरित किए गए। उदयपुर में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। सर्दी में हुई अचानक इस बारिश ने मावठे की आशंका बढ़ा दी। बता दें कि किसानों को मावठे से फसलों को नुकसान होता है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरजीराम चौधरी दौसा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की और विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोटा में विद्युत लाइन की मरम्मत के काम के चलते शहर के कई इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बीजेपी राजसमंद के जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में बीजेपी की चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की स्थिति पर चर्चा की गई। झुंझुनू जिले में आबकारी शुल्क जमा नहीं करवाना 9 दुकान ठेकेदारों को महंगा पड़ गया। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिले की 9 दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और उदयपुर वाटी के वन क्षेत्र के आबोहवा पैंथर को रास आ रही है। उदयपुर वाटी के मनसा माता की पहाड़ियों में अजीतगढ़ से एक निजी कॉलेज से रेस्क्यू कर लाए गए पैंथर को छोड़ा गया। इसके बाद पैंथर की संख्या 6 हो गई। राजसमंद जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से ही जिले के कई कस्बों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी 2 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के सरकारी आवास से करीब 10 लाख मास्क बांटने के लिए वाहन रवाना किए। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में दानदाता डोनेट कर रहे हैं। अमेरिका से टीके फाउंडेशन ने 15 लाख मास्क भेजे हैं। ये मास्क जयपुर में बांटे जाएंगे। दूसरे शहरों के लिए अलग प्लान है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।